अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 पार्ट 1 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ अबाउट सॉल्यूशन। चैप्टर 9 हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से स्टार्ट होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये फर्स्ट स्लाइड आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, जिसमें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं और सॉल्यूट किसको कहते हैं। तो बताता चलूँ कि इससे पहले हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया, चैप्टर 7 कंप्लीट किया और आज हम चैप्टर 9 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज़ व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substances having uniform properties and fixed composition। हम ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट होने चाहिए, दो सब्सटेंस होने चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, उनकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, बॉटम में, मिड में, टॉप में। सॉल्यूशन मस्ट बी सेम फ्रॉम एवरीवेयर। और नंबर 3 है फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। ये 3 फीचर्स हैं, दो कम से कम दो सब्सटेंस होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए। अब हम जब सॉल्यूशन को डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर 1 इज सॉल्वेंट, नंबर 2 इज सोल्यूट। Solvent is the substance which is present in large quantity in the solution. The substance which is present in large quantity in the solution is called as solvent. ये यूं भी कहते हैं the substance which dissolve the other substances is called as solvent. और अगर हम solute की definition पढ़ें, the substance which is present in small quantity in the solution is called as solute, या हम इसको यूं भी कहते हैं substance which is being dissolved by some other substance is called as solute। तो ये फर्स्ट स्लाइड जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए है। हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 9 का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैंने एक तरफ आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ फीचर्स लिखे हैं और दूसरी तरफ मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और उसके फीचर्स लिखे हैं। तो हमने किसी भी सॉल्यूशन को चेक करना हो कि वो आइडियल है या नॉन आइडियल है तो हम उसके 4 पैरामीटर चेक करते हैं। नंबर 1, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम एज दे वर इन प्योर स्टेट। इसका मतलब ये है कि सोल्यूट था, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी शुगर हमारे पास सोल्यूट है और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, तो शुगर के मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस थी वो बिफोर सोल्यूशन भी वैसी होनी चाहिए, आफ्टर सोल्यूशन भी वैसी होनी चाहिए। इसी तरह वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में फोर्सेस हैं वो बिफोर सोल्यूशन भी वैसी होनी चाहिए, आफ्टर सोल्यूशन भी वैसी होनी चाहिए। तो अगर फोर्सेस बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन बिटवीन मॉलिक्यूल सेम हैं तो सोल्यूशन आइडियल है। और नॉन आइडियल का केस क्या होगा, फोर्सेस आर नॉट सेम, या तो फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी या फोर्सेस वीकर हो जाएंगी। नंबर 2, if the volume of solution is equal to the sum of individual volume of the solvent solute, यानी जो आपके सोल्यूशन का वॉल्यूम आया है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट के वॉल्यूम के सम के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम 100 मिलीलीटर लेते हैं वाटर
और उसमें 100 मिलीलीटर हम अल्कोहल ऐड करते हैं तो सोल्यूशन होना चाहिए 200 मिलीलीटर, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को सम करें तो वह सोल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम इक्वल हैं तो सोल्यूशन आइडियल है, एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट तो फिर सोल्यूशन नॉन आइडियल है। तीसरा पैरामीटर जो हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं इंथाल्पी चेंज। इंथाल्पी चेंज मीन्स हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। So if the enthalpy change of solution is 0, then the solution is ideal. Enthalpy change 0 से मुराद है जब solution बने तो ना हीट रिलीज हो और ना हीट एब्जॉर्ब हो। हीट रिलीज एब्जॉर्ब 0 हो, solution आइडियल होगा। और अगर इंथाल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन 0 नहीं है तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। इसी तरह लास्ट पैरामीटर जो हम चेक करते हैं दैट इज राउल्ट्स लॉ। हम इसी लेक्चर में आगे चल के पढ़ते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो सॉल्यूशन आइडियल है। जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था आइडियल नॉन आइडियल गैसेस, तो हमने कहा था जो गैस लॉज को ओबे करते हैं वो आइडियल गैसेस, जो नहीं करती वो नॉन आइडियल। तो इसी तरह जो राउल्ट लॉ को ओबे करता है वो सॉल्यूशन आइडियल होगा, एंड इफ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल। तो ये 4 पैरामीटर हैं जिससे हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने याद करना है। और एक्सरसाइज पे अगर आप जाएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का 6 और 8 पार्ट इसी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 9 आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।